हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपका क्या, हमारा भी बहुत स्वागत है अब इस चैनल पे, क्योंकि कुछ समय से आपको पता है कि मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी और हर जगह मैंने बता दिया था, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे और भी बहुत सारी दिक्कत थी। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपनी दिक्कत बताने नहीं आए हैं, आपकी सॉल्व करने आए हैं। तो बच्चों, उसके लिए माफ करना कि बहुत टाइम से हम वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहे थे। बट कोई बात नहीं, अब फिर से हमने स्टार्ट करा है, तो लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं, है ना। और कैसे हो सब? पढ़ाई लिखाई एकदम सही चल रही है? टेंशन तो नहीं आ रही किसी भी चीज़ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो, टेंशन तो आती रहती है, हमारा काम होता है उस टेंशन से कैसे डील करें, है ना। जैसे जैसे हम टेंशन से डील करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उतना स्ट्रांग बनते जाएंगे और वैसे वैसे हम उतनी सक्सेसफुल बन जाएंगे, है ना। तो बच्चों, लास्ट टाइम जब मैंने अपना टॉपिक खत्म करा था तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने चैप्टर खत्म कर दिया था। अब कार्बेंट्स कंपाउंड भी खत्म हो गया है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं विद दी चैप्टर फिजिक्स का ही एक और चैप्टर है ना, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं, है ना बच्चों, विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो चैप्टर का नाम बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में समझे, है ना। चैप्टर नंबर अपना 13, क्लास 10, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें बता क्या रहा है इस चैप्टर में? क्या जानना है हमें? दो चीजें जाननी है। पहली चीज तो हमें ये जाननी है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ज्यादा देखो, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप सर्च कर सकते हैं मेरा वीडियो, मेरा या फिर किसी का भी वीडियो आप सर्च करके इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से देख लीजिए और फिर इस चैप्टर में पढ़िए, ठीक है। तो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। आपने जैसे 10th क्लास में ही इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा, या पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का एक होता है केमिकल रिएक्शन दिखाना। मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट का काम होता है कि केमिकल इफेक्ट दिखाना, कि करंट से केमिकल इफेक्ट्स कैसे दिखते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा कि वो बॉन्ड को तोड़ देता है, ये सारी चीजें होती हैं, H+ और H-, वो सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो हम भी उस पर वीडियो बनाएंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट होता है कि केमिकल इफेक्ट, भैया इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल इफेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, केमिकल्स भी डेवलप करे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी कहानी बच्चों हमारी होती है क्या, कि भैया इलेक्ट्रिक करंट से, अगर मैं आपको बताऊं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, या आपको अगर पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट भी होता है ना। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि भैया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी कॉज होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट भी कॉज होता है। वैसे ही बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारा किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, कि भैया करंट हमारा पैदा हो रहा है और वही करंट हमारे मैग्नेटिक कुछ बिहेवियर दिखा रहा है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक। आप मैग्नेट जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, अभी समझ लेंगे मैग्नेट क्या होती है क्या नहीं होती है। तो एक इलेक्ट्रिक करंट की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करता है, ठीक है। वैसे ही मैं ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, है ना, यूट्यूब पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे श्री H.C. वर्मा सर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि उनसे किसी ने पूछा कि व्हाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उन्होंने बोला था कि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी होती है उसकी, कि कोई भी अगर चीज करंट कैरी कर रही है, तो मान लो मार्कर में करंट कैरी, मतलब मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मान लो ये थोड़ी देर के लिए कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है। तो इसमें से करंट बहेगा, इसमें से करंट बहेगा, और जिस डायरेक्शन में करंट बहेगा, जिस डायरेक्शन में करंट, मतलब जिस भी डायरेक्शन में ऊपर बहेगा या नीचे बहेगा, उसकी वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक
फील्ड बोल सकते हो, ये मैग्नेटिज्म शो करने लगेगा। देखो करंट है इसके अंदर, करंट की वजह से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ये शो करने लगता है। तो कोई भी चीज अगर करंट कैरिंग होगी तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होना भी लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसकी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है ना बच्चों। तो थोड़ा मैग्नेट्स के बारे में जान लेते हैं भैया, मैग्नेट्स क्या होती है ना। सबसे पहले जानना है कि भैया मैग्नेट्स क्या होती है। आपने देखी होगी बहुत तरह की मैग्नेट्स होती है ना, बहुत तरह की मैग्नेट होती है। आपको पता है कि एक तो बार मैग्नेट होती है ना, एक बार मैग्नेट होती है, एक हॉर्स शू मैग्नेट होती है ना, हॉर्स शू मैग्नेट होती है, और भी बहुत तरह की चीजें हमारी होती है। तो मैग्नेट्स होती क्या है बच्चों? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा सब्सटेंस होता है जो चीजों को अपनी तरफ, मतलब चीजों, सारी चीजों को तो नहीं, लाइक आपका कोबाल्ट हो गया है ना, और आयरन हो गया है ना, आयरन आप जानते हो, कोबाल्ट आप जानते हो, और भी जो थोड़े बहुत मेटल्स होते हैं, वो क्षमता रखता है मैग्नेट कि इन सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मैग्नेट क्या होता है? ऐसा पदार्थ या ऐसा सब्सटेंस होता है जो कोबाल्ट, आयरन जैसे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसी को हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेट बोल देते हैं, है ना। मैग्नेट क्या होती है भाई कि भैया कोबाल्ट और आयरन या फिर और भी जो मेटल्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम मैग्नेट बोल देते हैं, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे सब्सटेंसेस which attracts, है ना, metals like cobalt and निकल। ठीक है, कोबाल्ट और निकल जैसे मेटल को, और कोबाल्ट, निकल, ETC एक्सेट्रा, है ना, ऐसे जो सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनको हम सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स बोलते हैं। आपको पता है कि एक बार मैग्नेट कैसे दिखती है, मैग्नेट कैसी होती है? मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना बच्चों। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक मैग्नेट कैसी होती है। ये मान लो आपकी एक मैग्नेट हो गई, है ना। आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक होता है बच्चों नॉर्थ पोल, एक होता है बच्चों साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं, क्या कहानी होती है नॉर्थ साउथ की? देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, इसका अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो बच्चों होता है नॉर्थ सीकिंग पोल। क्या होता है? नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो हमारा साउथ पोल होता है बच्चों, जो हमारा साउथ पोल होता है, इसका पूरा नाम होता है साउथ सीकिंग पोल। सीकिंग का मतलब ढूंढ रहा है ना, सीकिंग मतलब ढूंढ रहा है। नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ को ढूंढ रहा है, और साउथ पोल जो है वो साउथ को ढूंढ रहा है। नॉर्थ पोल नॉर्थ को ढूंढ रहा है, साउथ पोल साउथ को ढूंढ रहा है। तो होता क्या है, अगर मैं इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा दूं, फ्रीली सस्पेंड में मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर अटैच कर दिया है, और इस मैग्नेट को मैंने ऐसे फ्रीली ऐसे, मान लो ये मैग्नेट है ना, आपके सामने मैग्नेट है, और उसको मैं ऐसे लटका दूं, तो बच्चों ये अपने आप ही कैसे अरेंज रहेगी? इसका जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ सीकिंग पोल है, ये किस तरफ जाना चाहेगा बच्चों? नॉर्थ की तरफ। और ये जो साउथ सीकिंग पोल है बच्चों, किस तरफ जाना चाहेगा? साउथ की तरफ। आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कि अर्थ के पास भी बच्चों, अर्थ के पास भी क्या होती है? मैग्नेटिक, मतलब अर्थ के पास भी पोल्स होते हैं, है ना। दो पोल्स होते हैं, एक होता है बच्चों नॉर्थ पोल और एक होता है बच्चों साउथ पोल, है ना। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा। मान लो नीचे अर्थ का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ऊपर साउथ पोल है, ठीक है। तो ये मैग्नेट कैसे अरेंज हो जाएगा? ऐसे कुछ हो जाएगा भैया, साउथ पोल जाएगा साउथ की तरफ और नॉर्थ पोल जाएगा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? नॉर्थ सीकिंग पोल, है ना, कि नॉर्थ को सीक कर रहा है, नॉर्थ को ढूंढ रहा है।
भैया नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ये रहा, इसलिए इसका नाम नॉर्थ पोल देते हैं क्योंकि नॉर्थ की तरफ आपका वो हो गया है ना, नॉर्थ की तरफ चला गया। और साउथ सीकिंग पोल हमारा साउथ की तरफ चला गया है। तो जो नॉर्थ सीकिंग पोल और साउथ सीकिंग पोल है, इन्हीं का नाम हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दिया। आपको पता है कि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट हैज टू पोल्स, है ना, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई और इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, चलते हैं वहां पे भी, है ना, थोड़ा बहुत पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि भैया ये मैग्नेट क्या चीज है, कैसे ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या कैसे ये चीजों को अपने से दूर मतलब रिपेल करती है। आपको ना, एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करेगा, है ना, तो यहाँ पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। यही सारी कहानी होती है ना, यही सारी कहानी होती है। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई कि ये नॉर्थ की तरफ क्यों हो जाता है और साउथ की तरफ क्यों आपका टेंड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। ये साउथ के एंड की तरफ झुक जाता है, ये सॉरी साउथ के एंड की तरफ, ये नॉर्थ के एंड की तरफ झुक जाता है। इतनी कहानी को समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मजा आने वाला है लेक्चर में, बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि इस लेक्चर ले रहा है तुम्हारा अपना सौरभ भाई, है ना। लेक्चर बढ़िया इसलिए होने वाला क्योंकि देखो छोटा चैप्टर है ना, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, बट ये वेटेज तो बहुत ही रखेगा। वेटेज इन द सेंस की बच्चे इसको छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, वो सोचते कि यार ये चैप्टर ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 13वां चैप्टर है ये, है ना, आखिरी में आता है, बहुत अनइंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है। बट जब इसके क्वेश्चन आते हैं वो हमसे हिल भी नहीं पाते, वो हमसे होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं पे आप अटक जाओ, बोला अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो हमारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, तो सारे कंसेप्ट को समझेंगे, आराम आराम समझेंगे, प्यार प्यार समझेंगे, देख देख के समझेंगे, समझ समझ के समझेंगे। सारी कहानी हम इस बोर्ड पे आपको समझा देंगे। तो भाई ये सारी हमारी कहानी हो गई। अब बच्चों अगर मैं आपको ध्यान से एक बात बताऊं, अगर थोड़ा सा मैं आपका समय लूं, तो आपको पता है लास्ट क्लास में मतलब लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिसिटी में किसकी कहानी हो रही थी बच्चों? चार्जेस की कहानी हो रही थी। किसकी कहानी हो रही थी? चार्जेस की। आपको पता है कि चार्ज आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। एक न्यूट्रल होता है ना। और मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि भैया जो चार्जेस के अराउंड एरिया होता है, उस एरिया का नाम होता है बच्चों, क्या नाम होता है उस एरिया का? उस एरिया का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि भैया एरिया अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसके भी अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के अराउंड का एरिया, है ना। चार्ज के अराउंड का एरिया, चार्ज के अराउंड का एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी चार्ज, मान लो कोई ये वाला चार्ज है, कोई भी बाहरी चार्ज अगर इसके एरिया में आएगा, मान लो यहां से कोई आ रहा है, इसके एरिया में आ रहा है, इसके एरिया में आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो कैसे भी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स होते हैं। आपको पता है कि अट्रैक्टिव कब होती है? जब मैं अपोजिट चार्ज ला रहा हूं। रिपल्सिव कब होगी? जब मैं भैया रिपल्सिव कब होगी? जब सेम चार्ज ला रहा हूं। तो जैसे ही कोई इसके एरिया में एंटर करता है, ये उस पे फोर्स लगाता है और वो भी इस पे फोर्स लगा, दोनों का एरिया टकरा रहे हैं, है ना भाई। वो भी इसके पास आ रहा है, ये भी उसके एरिया में एंटर कर रहा है, तो दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रही है। फोर्स किसकी वजह से लग रही है बच्चों? ये जहां पे इसकी दूरी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रही है? एक दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा रही है। अपने आजू बाजू ऐसा एक एरिया क्रिएट कर देती है कि जो भी इस एरिया में एंटर करेगा उसके अंदर हम फोर्स लगाने लगेंगे। मान लो एग्जांपल कि भाई तुम में से बहुत लोग गुंडे गुंडे से हो गए, है ना बच्चे, है ना। तो होता क्या है कि मान लो तुम्हारा बहुत अपना एक एरिया है ना, क्लास का तुम्हारा अपना एरिया है, कोई दूसरा बच्चा तुम्हारी क्लास में है तो उसको भूल देते हो, तो उस पर फोर्स लगाने लग जाते हो, है ना। तो भैया वैसे ही यहाँ पे भी कहानी होती है, पर ऐसा करना मत, है ना। जितनी चीजें होती है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और बस आगे बढ़ने की सोचो हमेशा लाइफ में अपनी,
कि आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। चलो भाई, तो ये कहानी समझ में आ गई हमें कि भैया जो हमारा मैग्नेट होता है, जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज के पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है, जिस फील्ड का नाम होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बताता हूं, इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, है ना। एक मैग्नेट के अराउंड के रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। आपको पता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है ना। नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो इसके अराउंड के एरिया को ही, इस मैग्नेट के अराउंड के एरिया, मतलब जो भी चीज मैग्नेटिज्म शो कर रही है, सिर्फ मैग्नेटिक शो नहीं करती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिज्म शो कर सकता है ना। वैसे ही मैग्नेट भी मैग्नेटिज्म, भाई मैग्नेट है, नाम ही मैग्नेट, तो मैग्नेटिज्म तो शो करेगी। क्यों शो करेगी? कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो मैग्नेटिज्म शो करेगी। अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। ठीक है सर, कहानी हमको समझ में आ रही है, सारी बात हमें पल्ले पड़ रही है, ये समझ में आ रहा है हमें कि भैया इट इज द रीजन अराउंड मैग्नेट। भैया मैग्नेट के अराउंड के रीजन को ही हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत समझने वाली चीज है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बच्चों आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? कि भैया जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, है ना। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी घोषित कर देते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और भी इसके मतलब रूल्स है, ये नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे करंट थी, करंट में मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी में काउंट होती थी। क्यों? मैंने बताया था वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, एक लॉ होता है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, है ना, उसको फॉलो नहीं करती थी। करंट भी करंट के बाद देखो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है ना, बट तब भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। छोड़ दो, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है सारी चीजें। यहाँ पे देखो मेन फोकस यहाँ पे, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। चलो मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आता है, अमाउंट तो होता ही है। भाई एक मैग्नेट है, इसके पास दूसरी मैग्नेट लागू तो उस पर एक फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगेगी क्यों? क्योंकि भैया इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड के पास कुछ अमाउंट होगा तभी तो वो दूसरे पे जाके फोर्स लगाएगी। सोचो ना भाई, इसके आजू बाजू में एक मैग्नेट ला रहा हूं, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे जो आ रही है इस पे फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट होगा, कुछ अमाउंट होगा ना इसके पास, तभी तो इस पे फोर्स लगाएगी, नहीं तो नहीं लगाएगी, है ना। मैग्नीट्यूड होगा तभी तो फोर्स लगाएगी, मैग्नीट्यूड नहीं होता तो फोर्स नहीं लगाती। हाँ, डायरेक्शन का हम कह सकते हैं। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ सीकिंग होता है। जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ सीकिंग होता है, वो नॉर्थ को ढूंढता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ को रख दूं तो देखो ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये करेगा, है ना। यहाँ पे एक और नॉर्थ रख दिया तो भैया यहाँ से भी रिपेल करेगा। यहाँ पे एक नॉर्थ रख दिया तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, है ना। यहां से नॉर्थ रिपेल हो रहा है और यहां से नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ काम हो रहा है ना, ऐसे कुछ काम हो रहा है। भैया यहाँ पे रख दोगे तो ये दूर चला जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे रख दोगे तो ये पास चला जाएगा। देखो ऐसे दूर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और इसके पास आता रहेगा, है ना। ये नॉर्थ से यहां से निकले 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 और साउथ में जाके घुस गए, है ना। नॉर्थ से आके निकले और साउथ में जाके घुस गए, नॉर्थ से आके निकले और साउथ में जाके घुस गए। तभी भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है क्या नहीं होती। चलो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था, थोड़ा सा अभी मैं आगे बताता हूँ, है ना।
चलो मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी और बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी और बात कर लेते हैं। देखो डायरेक्शन वाइरेक्शन सबसे पता चल जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की और बात कर लेते हैं कि भैया जो एक मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टिल इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी तक जाती है। मतलब मान लो ऐसे इसके अराउंड कोई एरिया है ना, ये एरिया कहां तक जाएगा बच्चों, इंफिनिटी जाएगा। मतलब जो भी इसके एरिया में आएगा उस पे वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रही होगी। यहां पे भी, यहां पे भी देखो, इधर देखो ध्यान से, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के अराउंड का सारा एरिया जितना भी है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। और मैंने आपको बताया था जो भी इस मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब ये भी जो भी इस एरिया में घुसेगा उस पर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अगर चार्ज के एरिया में घुस रहे हो तो लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर अगर मैग्नेट के एरिया में घुस रहे हो तो क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स सब पे नहीं लगती है, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स सब पे नहीं लगती है, या तो वो मैग्नेट पे लगेगी या तो उन चीजों पे लगती है जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। बच्चों में बात ध्यान से सुनो कि मैग्नेटिक फील्ड ना, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होती है सब पे नहीं लगती है, सब पे नहीं लगती है। तो किन किन पे लगती है सर, ये उन पे लगती है जो मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, अदर मैग्नेट्स इसके एरिया में आएंगे तो उन पे मैग्नेटिक फील्ड लगनी शुरू हो जाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लगनी उस पे शुरू हो जाएगी। जी सर, बात समझ में आ रही है ना। तो मान लो अगर यहाँ पे इस एक कोने पे कोई मैंने मैग्नेट रख दी, एक कोने पे मैंने कोई मैग्नेट रख दी, यहाँ पे भी एक मैग्नेट है, इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और एक मैग्नेट ये है ना। आप देख रहे हो ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहां से यहां तक देख रहे हो कि भैया यहां से यहां तक बहुत ज्यादा डिस्टेंस, डी डिस्टेंस मान लो, बहुत डिस्टेंस है इस मैग्नेट से इस मैग्नेट के बीच में। तो सर क्या ये वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट पे फोर्स लगा रही होगी या नहीं लगा रही होगी, ये बताओ बच्चों, क्या ये वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट पे फोर्स लगा रही होगी या नहीं लगा रही होगी। मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है, जब कोई भी मैग्नेटिज्म शो करने वाला पदार्थ उसके एरिया में एंटर कर जाए, कोई भी मैग्नेटिज्म शो करने वाला पदार्थ इसके एरिया में घुस जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो अब मैंने बताया इसका एरिया तो इंफिनिटी तक जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो इंफिनिटी तक जाती है, मैग्नेटिक फील्ड तो इंफिनिटी तक जाती है ना। तो क्या ये यहाँ पे मैग्नेट रखी हुई है, उस पे ये मैग्नेट कोई फोर्स लगा रही होगी या नहीं लगा रही होगी, तो इसका जवाब दे दो तो बच्चों फोर्स तो लगा रही होगी, है ना। ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स कुछ ना कुछ तो लगा रही होगी, हाँ बहुत कम लगा रही है, जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि इस पे कोई फोर्स लग भी रही है, दिख नहीं रही है ना, क्योंकि अब इसी मैग्नेट को उठा के मैं यहां ले आऊं तो आपको दिखेगी वो फोर्स, आपको दिखाई देगी, ये वो चिपक रहे हैं या वो दूर जा रहे हैं, है ना, या वो चिपक रहे हैं या वो दूर जा रहे हैं, तब आपको दिखाई पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भैया आप इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के एरिया में और अंदर की तरफ ले आए हो और पास ले आए हो, है ना। जितना दूर जाता जाएगा दबदबा कम होता जाएगा, ये मैग्नेट इस मैग्नेट से जितना दूर जाता जाएगा उतना दबदबा कम होता जाएगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड दूर होगी उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ओहो, बात तो सही है, मान लो कोई एग्जाम्पल तो आ रहा है बहुत बढ़िया ठीक है। मान लो कि भैया एक जैसा आजकल होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है कि भैया वो दूर दूर रहते हैं तो प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ केस में बहुत कम, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, बहुत दूर चले गए तो प्यार कम हो गया। वैसे यहाँ पे मैग्नेट और मैग्नेट दूर चली गई तो इन पे जो लगने वाली फोर्स है वो कम हो गई, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगनी होगी या इसकी वजह से इस पे फोर्स लगनी होगी वो लग तो रही है बट कम हो गई है। कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में प्यार तो होता है बट थोड़ा कम हो जाता है, ज्यादा पता नहीं, बट मेरे हिसाब से तो कम हो जाता है। पर ये जब पास पास आ जाए, ये जब पास पास आ जाए, पास पास आते हैं तो पास पास आने में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसकी भी और इसकी भी। देखो जितना दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी खुलती जाएगी, है ना। जितनी दूर, मान लो यहाँ पे कोई रखा हुआ है मैग्नेट, यहाँ पे
तो क्या ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा रही होगी? हाँ लगा रही होगी, बट बहुत कम फोर्स लगा रही होगी जो शो भी नहीं हो रही होगी। बट जैसे ही इन दोनों को मैं पास ले आऊंगा तो इनके बीच की फोर्स हमें दिखाई देने लग जाएगी, है ना। इनके बीच की फोर्स हमें जैसे मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है ना। आई होप आपको दिख रहा हूँ, है ना। कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स लगा रही है, जी सर लगा रही है। दिख के नहीं, क्योंकि भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेट की और इस वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर है ना, दूर दूर है। तभी इस पे लगने वाली फोर्स दिख नहीं है। ऐसा नहीं लगनी नहीं है, लग रही है, बहुत कम लग रही है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। भैया डिस्टेंस बढ़ाने पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई तो सिंपल नॉर्मल सी बात है, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स लगती क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। मैग्नेटिक फोर्स आ किसकी वजह से रही है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अगर फील्ड पास पास है, मतलब अगर दोनों की पास पास है, पास पास ले आऊंगा दोनों को, तो वो फोर्स इंक्रीज करेगी। अगर दूर ले जाऊंगा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, है ना। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है भैया कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट करो, पूछो पूछो कि सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया और ये नहीं आया, है ना। मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी लिंक डाल दूंगा, अगर आपको वहां पे भी मेरे से अगर पूछना हो कुछ तो वहां पे भैया आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो रिवाइज करो, लिखो, है ना। चलो भाई इतनी कहानी हमको क्लियर होगी। अब और क्या चीज हमें क्लियर नहीं है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैंने अभी बीच में रोक दिया था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब समझाता हूं। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा जो एरिया या जो रीजन अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड मैग्नेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक और कहानी बताई मैंने कि भैया वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, है ना। इसके बाद एक और चीज बता देता हूं कि बच्चों इसको हम बी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं हम इसको बी से, बी वेक्टर ऐसे करते हैं वैसे, बट बी हम लिख देते हैं, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी हो या बी लिखा हो तो समझ जाना वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह रहा होगा। तो डिनोट किससे करते हैं? हम बी से करते हैं, बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो डिनोट हम बी से करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों टेस्ला। एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अब टेस्ला साहब के बारे में क्या ही बताऊं, है ना। आपका वो एलॉन भैया वाला टेस्ला नहीं, है ना, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे सर निकोला टेस्ला, है ना। उनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। जितने भी आपके रेडियोग्राफी, जितने भी आपके फोन्स, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें हैं उन्होंने उसमें कोई डिस्कवरी करी है, नहीं तो उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया दिया है। फ्यूचरिस्टिक सोच थी, बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच थी। उनके बारे में कभी बात करेंगे अच्छे से, टेस्ला साहब के बारे में। बहुत टॉप नॉच, जो आप पढ़ते हो, जितने भी आपने साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा, सर आइंस्टाइन, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, है ना। तो टेस्ला भी उनमें से ही एक है, टॉप 3 या टॉप 3 में मान सकते हो, है ना। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ऐसा यूनिट हम मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला से देते हैं। तो टेस्ला इज दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब बात है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को शो कैसे करते हैं, हाउ डू वी शो, है ना। हाउ डू वी शो दी मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड को शो कैसे करा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर सिंपल है, उसको शो करा जाता है विद द हेल्प ऑफ
magnetic with the help of imaginary lines called magnetic field lines, है ना, कि भैया एक मैग्नेट के अराउंड या फिर जो भी चीज मैग्नेटिज्म शो कर रही है उसके अराउंड मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो कर सकता हूं। तो बच्चों उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिनरी लाइन, देखो बहुत जरूरी है। इमेजिनरी मतलब ऐसे कोई लाइंस ऐसे कोई दिखती नहीं है कि दिख रही है ऐसी लाइंस, है ना, यहां से निकल रही है वहां जा रही है, वहां से निकल रही है यहां जा रही है, ऐसे निकलते जा रही है निकलते बढ़ते जा रही है, नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है ना, ऐसा कोई दिखती नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है, मतलब दिमाग में मनगढ़ंत सोच लिया तो हो गया काम, है ना। इमेजिनरी लाइंस है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक मैग्नेट के अराउंड शो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, बढ़िया सा है, बड़ा बड़ा सा अच्छा सा बना के दिखाता हूँ, सुंदर एकदम मेरी तरह, है ना। तो चलो आओ दिखाता हूँ, मार करके किया। चलो भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और जाएगा साउथ पोल में, है ना, और नॉर्थ पोल से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये भी जाएगा साउथ पोल में। अंदर से देखोगे तो साउथ से नॉर्थ होगा, बाहर से देखोगे तो नॉर्थ से साउथ होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, जैसे मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अभी हम बात करें ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता ही है, नहीं पता है तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines outside the magnet, and from south to north the direction of magnetic field lines is inside the magnet, है ना। हम लिख लेते हैं inside the magnet, सॉरी पहले outside वाला लिख लेते हैं, outside the magnet जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, है ना, और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक लिख दिया, इनसाइड द मैग्नेट जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी, है ना। थोड़ा अलग अलग करके समझाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है उसको दिखाने का एक तरीका है ना, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का एक तरीका होता है जिसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसी कोई लाइन असलियत में नहीं होती कि असलियत में ऐसी है नहीं, है ना, इमेजिनरी है ना। ऐसे सर्कुलर लूप बनाती है, क्या करती है, ऐसे सर्कुलर लूप ऐसे बनाती है, सर्कल 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 में घूमती रहती है। अंदर देखोगे मैग्नेट के तो साउथ से नॉर्थ जाती हुई जा रही होगी, और बाहर देखोगे बच्चों तो नॉर्थ सॉरी अंदर साउथ से नॉर्थ आती है और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती होगी, है ना। ये किसकी डायरेक्शन बताई है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बताई है। फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताई है, ध्यान से मैंने डायरेक्शन बताई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं बताई है। और हम तो सर कंफ्यूज हो गए हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ध्यान। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो 2 मिनट में समझ में आया, 2 मिनट नहीं लगेंगे समझने में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इट शोज, मतलब it is the way to show magnetic field around a magnet or any substance having magnetism, ठीक है, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी की भी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। From north to south is the direction of magnetic field lines and magnetic field around a magnet,
अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, तो चलो ये बात तुमको समझ में आ गई। तो बच्चों और कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गहराई में जाके समझते हैं, है ना, और दबा के समझते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट होती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल and terminates to साउथ पोल। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट होती है। जैसे लिखते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन नॉर्थ पोल। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गई, ये तो हमको समझ में आ गई। दूसरा केस बच्चों, जो दूसरा केस है वो ये है, पहला केस तो ये था कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज लाइक अ सर्कुलर लूप। द ऐसे पूरा पूरा बोल देते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक सर्कुलर लूप, है ना, सर्कुलर लूप की तरह ही तो है ये, आप देख रहे हो ना, ये सर्कुलर लूप ही तो बन रहा है, ऐसे सर्कल 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 सर्कल, है ना, सर्कल बाहर आपको देख रहे हो, कर्व भी दिख रहा होगा, है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट, देखो पूरा अंदर और बाहर का मिला के देखो, यहाँ पे अगर मैं एक और ध्यान से बनाऊं तो अच्छे से, ये नॉर्थ है साउथ है ना, आपको ध्यान से देखो, ये पूरा एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये कैसी बन रही है, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब एक सर्कुलर पाथ बना रही है, एक सर्कुलर पाथ बना रही है, कौन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक सर्कुलर लूप। अब ध्यान से देखोगे तो आउटसाइड वो आपको कर्वी दिखेंगी, आउटसाइड द मैग्नेट वो आपको क्या दिखेंगे बच्चों, कर्वी दिखेगी, है ना, कर्वी मतलब कर्व होती हुई जा रही है बाहर, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर कैसे जा रही है, देखो कर्व होती हुई जा रही है। और बच्चों इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट ये आपस में हो जाएंगी पैरेलल, है ना, मान लो ये मैग्नेट है ना, थोड़ी बड़ी बनाता हूं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपस में कैसे होंगी बच्चों, पैरेलल। पैरेलल का मतलब सबको पता होना चाहिए, पैरेलल क्या होती है, पैरेलल लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, आइदर इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द बैक और द फ्रंट, और फ्रॉम द फ्रंट, तो भैया बैक से एक्सटेंड करो, फ्रंट से एक्सटेंड करो, ये लाइंस आपस में कभी मिलती नहीं। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट इज कर्वी, और पूरा मिलके क्या बन जाता है, एक सर्कुलर लूप टाइप बन जाता है, पूरा मिलके एक सर्कुलर लूप टाइप बन जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमने लिख लिए, ठीक है, 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 ये सब इसको बताया। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चों, जो आपको पॉइंट नंबर 3 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है अराउंड अ मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है अराउंड अ मैग्नेट, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी थोड़ा बहुत इंडिकेट करती है। देखो मैं आपको समझाता हूं, मान लो कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है ना, इसके आसपास मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर थोड़ा होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी, तो आपको दिख रहा होगा कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो पास पास है, अब दूर जाते जाते दूर जा रही है ना, होते 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 दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर देखो कितनी दूर दूर चलेगी, यहाँ पे देखो पास पास है, पोल्स पे, पोल्स है ना, नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ से निकली और साउथ में चली, नॉर्थ से निकला और साउथ में चला गया, तो भैया नॉर्थ साउथ का चक्कर क्या है, भैया नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ में चली गई, और देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे नॉर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत पास पास है,
और साउथ के पोल पे भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है। तो यहाँ से हमको क्या इंडिकेट होता है बच्चों, यहाँ से हमें ये चीज इंडिकेट होती है कि जितनी पास पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी ना, देखो ध्यान से, जितनी पास पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी ना उतनी ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब उतना ही तगड़ी स्ट्रेंथ होगी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास रहेगी, है ना। जैसे ये उंगलियां जितनी मुट्ठी बन के रहेगी उतनी बढ़िया रहेगी, मतलब उतनी ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी, है ना। लाफा मारते तो हल्का थप्पड़ जैसा भी लगता है ना, बट जब ये सारी उंगलियां मिल जाती हैं, जब ये सारी उंगलियां मिल जाती है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारी उंगलियां मिल गई, मिलते ही इन्होंने स्ट्रेंथ इनके अंदर बहुत आ गई है। तो जितनी पास पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी उतनी ही उसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आराम से लिखते हैं। चलो तो इसको हम लिखते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड strength is directly proportional to the magnetic field strength is directly proportional to the density of magnetic field lines, है ना, कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब जितनी पास पास आपस में पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, इतनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। आपको दिख रहा था कि पोल्स पे, एट पोल्स, है ना, एट पोल्स पे उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत पास पास थे, रिलेटिव क्लोजनेस भी बोलते हैं इसको। डेंसिटी की जगह रिलेटिव क्लोजनेस भी बोल सकते हो, कितनी करीब करीब है, कितनी करीब जितनी ज्यादा करीब होंगी उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितनी पास पास होंगी उतनी बड़ी, जितनी दूर दूर होंगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। जब आपसे प्यार करने वाले लोग या आपको खुश रखने वाले लोग जब आपके पास होते हैं तो आपको बहुत पावर मिलती है, बहुत आपको खुशी मिलती है। बट वही दोस्त या लोग या फिर जो भी आपसे दूर हो जाते हैं तो आपको बहुत है ना पावर नहीं मिलती है, वो चीज नहीं आ पाती। बट कोई नहीं, हम तो सकते हैं, है ना, रहे ना रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। और बस ऐसा कर दो बच्चों, इस बोर्ड में, अगले बोर्ड में, जितने भी तुम बोर्ड्स दो, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 11th में नहीं होता, 12th में, और जो भी आपका सपना है, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, कुछ भी हो, एक्सेल करो हमेशा। काम ऐसा करो कि भाई बस कोई चीज पकड़ ली ना तो छोड़ो मत, या तो उसमें टॉप बनो या फिर उस काम को ही बदल दो। उस काम तुम मत बदलो, उस काम को ही बदल दो, कुछ अलग लेवल पे लेके चले जाओ उसी काम को, ठीक है। तो चलो भाई, ये कहानी हमको समझ में आ गई, तीसरी चीज समझ में आ गई। चौथी चीज अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी थी मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताने वाला हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट is along the tangent drawn on the magnetic field lines। बड़ी ही खूबसूरत बात है, बहुत ही प्यारी बात है। वो क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। भैया मतलब क्या है, देखो मान लो आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुई, साउथ पोल में टर्मिनेट हुई। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जी सर, बात तो सही है आपकी। अब पूछा क्या है, मेरे से पूछ लिया गया कि बताओ भैया इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे ले लो यार,
मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, है ना। मैं से बोला कि इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, है ना। ये तो पूरे लाइन में चल रही है ना, एक किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट उठा के पूछ लिया मेरे से कि भैया इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट को जो क्या खींच देते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं। टेंजेंट सबको पता होगा टेंजेंट क्या होता है ना। टेंजेंट क्या होता है, जो ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं, है ना। वैसे ही सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी, तो मैंने क्या करा, यहां से एक टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट खींच दिया तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल, ऐसे। यहां पे देखो, यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल ऐसे। यहां पे क्या होगी, टेंजेंशियल ऐसे। यहां पे क्या होगी, टेंजेंशियल ऐसे, है ना। कोई आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पूछे तो बताना नॉर्थ टू साउथ। कोई आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट अ पॉइंट पूछे तो बता देना भैया इट इज टेंजेंशियल टू दी, या फिर इट इज when tangent is drawn on a magnetic field line, then it will tell the direction of magnetic field. ये लिखा है ना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भैया सिंपल भाषा में समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पे बतानी हो तो आप कैसे बताओगे, आप कुछ नहीं, उस पॉइंट को उठाओ और वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बस सिंपल। क्या हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है जी सर, बढ़िया, समझ में आ गई सारी चीजें। तो चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है बच्चों। पांचवी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। पांचवी प्रॉपर्टी बड़ी ही आसान प्रॉपर्टी है, कोई उसमें भेदभाव, कोई उसमें मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। जो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। सुंदर, जैसे हम सुंदर है वैसे आप सुंदर हो, वैसे ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। देखो सुनो, magnetic field lines can never intersect each other। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ, ये इसको लगा डाला तो लाइट निकाल लगा भाई, ये समझ में आ गई तो बात बहुत सही है। मैंने क्या बोला कि भैया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, देखो इंटरलाइन कर लो, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं है। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होगी, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होगी। देखो दोनों एक दूसरे को काट रही है एक पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काट रही है। ठीक है सर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं मान लो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। अभी जस्ट मैंने पिछला वाला पॉइंट बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट अ पॉइंट कैसे ढूंढे भाई, टेंजेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, टेंजेंट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो होगा इस तरफ, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो होगा बच्चों इस तरफ, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से टेंजेंट ड्रॉ होगा इस तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से टेंजेंट ड्रॉ होगा इस तरफ। तो आप देख रहे हो एट दिस पॉइंट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है एक ही पॉइंट पे, वो कितनी आ रही है, दो डायरेक्शन आ रही है। दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट। क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि एक ही पॉइंट पे आपको दो नॉर्थ दिखा रहा हो? क्या दो नॉर्थ एग्जिस्ट करते हैं? भाई एक ही करता है ना। एक ही पॉइंट पे आपको दो नॉर्थ दिखा रहा है, एक ही पॉइंट पे आपको दो साउथ दिखा रहा है। भाई साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना। सारे एक ही तो है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट वहां पे दिख जाएगा, जिसकी वजह से ये कहानी हमारी थोड़ी सी गलत प्रूफ हो जाएगी।
तो भैया ये चीज याद रखना कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब दो जितने मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो यहाँ पे बीच में कंपास रख दिया, कंपास का काम होता है नॉर्थ पोल दिखाना, नॉर्थ पोल दिखाना। भैया यहाँ पे नॉर्थ पोल किस तरह दिखाएगा, इस तरह दिखाएगा, इस तरह दिखाएगा, किस तरह दिखाएगा नॉर्थ पोल, है ना। यहाँ पे भैया एक ही तो नॉर्थ होना चाहिए ना, एक ही नॉर्थ होना चाहिए, 10-10 नॉर्थ पोल दिखाएगा। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर एवर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैं इसमें आपको पूरा टॉपिक डिटेल में बताना चाह रहा था कि भैया मैग्नेटिज्म क्या होता है ना, मैग्नेटिज्म क्यों होता है, मैग्नेट क्या होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके इफेक्ट की वजह से क्या क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में वही करेंगे कि भैया इसके इफेक्ट के मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हम करेंगे अगले टॉपिक में, है ना। जब तक इसको आप समझो, चीजें कुछ भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट करो, और अब से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें और रेगुलर ही हो जाएंगी। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वो सॉर्ट हो गई है, ठीक है। बट आपको देखो अपने एम पे फोकस करना है, बोर्ड्स आ रहे हैं या जो भी चीजें आ रही हैं आपको उसी चीज पे फोकस रखना है। कभी भी अपने फोकस को भटकने मत दो, कभी भी अपने कंसंट्रेशन को लैग मत होने दो, डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी भी। देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं लाइफ में, और यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय योर डिस्ट्रैक्शन, या फिर यू कैन नेवर एंड योर डिस्ट्रैक्शन। कभी भी डिस्ट्रैक्शंस एंड नहीं होती हैं, दे आर ऑलवेज मिनिमाइज। वो कम हो सकती हैं बट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो आप जितना मिनिमाइज करोगे उतना ही आप अपने एम फोकस हो जाओगे, उतना ही आप लाइफ में फोकस रहोगे, तो लाइफ मीनिंगफुल रहेगी। बट अगर आप एमलेस हो गए तो आपकी लाइफ भी वर्थलेस है, और बुरा लगता है कहने में, आप भी वर्थलेस ही हो जाओगे। ठीक है, तो हमें अपनी वर्थ बनानी है, अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है इस दुनिया में, इस जगत में हमें अपना करना है ना, अपना नाम बनाना है। तो बच्चों चलो थोड़ा लिखो बढ़िया से, है ना, सारी कहानी देखो। कुछ भी दिक्कत हो मेरे को बताओ, मैं डीएम मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो ठीक है बच्चों, मेहनत करो बहुत तगड़े से। बाय बाय, गुड नाइट।